Dr. R.S. Maurya. Guys, we are going today ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य, और इच्छा बोधक वाक्य का प्रयोग हम इस जनवरी में खूब करते हैं। और इस एपिसोड के बाद एक और है, वो दोनों को देखिएगा तो आपको इच्छा बोधक वाक्य को कैसे कहा जाता है और कैसे दूसरे को विश किया जाता है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ये एक तरह का सेंटेंस है जिसमें कि हम इच्छा से कोई चीज़, मनोकामना, इच्छा, ये सारी चीज़ का हम बोध कराते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, जैसे मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये इसको एक पढ़ाते हैं, मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड। प्रोग्रेस मतलब होता है उन्नति, आप उन्नति करें, और लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तीव्र गति से, आप तीव्र गति से उन्नति करें। मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड, मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड, तो ऐसे कहना चाहिए। और ये कॉमन चीज़ है, मे गॉड सेव यू, भगवान आपकी रक्षा करें, मे गॉड सेव यू, भगवान आपकी रक्षा करें। और मे ही प्रॉस्पर, वो धनी हो, या मे द कंट्री प्रॉस्पर, देश धनी हो, ऐसे करके हम कहते हैं। तो ये जो है एक तरह के का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आप जो है इससे प्रयोग में ला सकते हैं, मे से शुरू हो करके। फिर इसके बाद दूसरे तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है कि मे ही बी सक्सेसफुल, मे ही बी सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल, तो मे ही बी का प्रयोग कर सकते हैं, मे ही बी और प्लस सक्सेसफुल, और कुछ भी हो सकता है। मे ही बी ब्लेस्ड, मे ही बी ब्लेस्ड, ये भी है। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद, आशीर्वादित, में ही ब्लेस्ड, धन्य जिसको कहते हैं। अब उतना अच्छी हिंदी तो मैं बोल नहीं पाता। मे ही बी ब्लेस्ड मतलब वो धन्य, ब्लेस्ड। मे सी बी र्यून्ड, र्यून्ड मतलब होता बर्बाद होना। तो जहाँ पर हम इस अच्छा चीज़ कहते हैं, खराब चीज़ भी कर सकते हैं, कर्स भी कर सकते हैं। आप किसी को विश करें और कर्स करें, दोनों चीज़ होता है, विश और कर्स। एक तो विश कर सकते हैं और कर्स, अभिशाप भी दे सकते हैं, नहीं, इसमें ये आता है। तो आप किसी को विश करते हैं, अभिशाप करते हैं, तो इसकी हिंदी क्या होगी? मे ही बी सक्सेसफुल, वो सफल हो, मे ही बी सक्सेसफुल, वह सफल हो। और मे ही बी ब्लेस्ड विथ ए डॉटर, उसकी एक पुत्री हो, उसकी पुत्री हो। मतलब मे ही बी ब्लेस्ड विथ डॉटर का मतलब उसको एक पुत्री हो। तो आप इस तरह का आकांक्षा कर सकते हैं, तो ऐसे हो सकता है। नहीं, मे सी बी र्यून्ड, वो बर्बाद हो जाए, बर्बाद, र्यून्ड मतलब होता बर्बाद, वो बर्बाद हो जाए। तो एक तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है, एक तो ऐसे मे से बी लगा कर, और तीसरा है ऐसे ही, ये जो है इससे शुरू हो सकता है, लॉन्ग लिव द किंग। लॉन्ग लिव द किंग का मतलब राजा जो है दीर्घायु, जैसे लॉन्ग लिव द कंट्री मतलब होता है देश दीर्घायु हो, देश जिंदा रहे, या जिंदाबाद जिसको कहते हैं, उसी को कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द फ्रीडम, आज़ादी जिंदाबाद, ऐसे कहते हैं। हेवन फॉरबिड मतलब भगवान ऐसा नहीं करे, ये इसका मतलब हेवन फॉरबिड मतलब भगवान ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा न, ऐसा न, इसको कहते हैं।
रखेंगे लॉन्ग मीडियम। अब इसमें छिपा हुआ है में, अब इसमें में जो है छिपा रहता है, में जो है छिपा रहता है, इसको ऐसे समझिए, इसमें छिपा रहता है ऐसे। जैसे गॉड सेव, गॉड, ये मोटर में बस में आप देखते हैं लिखा रहता है गॉड सेव, तो इसका मतलब होता है मे गॉड सेव यू। मे गॉड सेव यू का शॉर्ट फॉर्म, मे गॉड सेव यू, इसका शॉर्ट फॉर्म है गॉड सेव। तो भगवान आपको बचाए, हिवन फॉरबिड, ऐसा भगवान न करें कि ऐसा हो, इसका ये होता है हिवन फॉरबिड। तो गाइस ये आपको आजकल चलने वाले जो एक्सप्रेशन हैं वो ऐसे ही होते हैं। अभी एक एपिसोड में और मैं आपको इसको क्लियर करूँगा, तो इसको आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।